हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त न्यूमरोलॉजिस्ट सुनीता सिंघल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ ही समय में 2025 आने वाला है। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम 2025 का टोटल करें तो आता है नंबर 9। नंबर 9 किसका है? नंबर 9 है मंगल का। मंगल कौन है? सेनापति। मंगल है आर्मी कमांडर। और मंगल का दिन जो होता है वो होता है हनुमान जी का। तो इसका मतलब ये है कि 2025 में हमें सबसे ज़्यादा जिस देवता की पूजा करनी होगी वो हैं हनुमान जी। दोस्तों, जिन लो जो जो लोग किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का जो ड्राइवर नंबर है वो है 1। अब 1 नंबर किसका है? 1 नंबर है सूर्य का। सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा। तो जो राजा है उसकी सबसे ज़्यादा किससे पड़ती है? सेनापति से। तो जो लोग 1 नंबर से रूल होते हैं, जिन लोगों का ड्राइवर नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा उन लोगों की बल्ले बल्ले होगी 2025 में। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करनी छोड़ दें। आप सोचें कि हमारे लिए तो ये साल बहुत अच्छा है, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपको कर्म तो करना ही होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत तो करनी ही होगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। 2025 में जिन लोगों का भी ड्राइवर नंबर 1 है और बहुत साल से वो सोच रहे हैं कि मेरा कोई नया घर बन जाए, तो उनका घर अवश्य बनेगा। जो लोग जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही उनकी नौकरी लग जाएगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा उनका विवाह अवश्य होगा। जिन लोगों के संतान नहीं हो रही उनकी संतान अवश्य होगी। और जो लोग बहुत समय से सोच रहे हैं कि हमें विदेश में सेटलमेंट हमारी हो जाए या हम विदेश यात्रा के लिए चले जाएं, तो उन लोगों की भी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। लेकिन दोस्तों, आपको हनुमान जी की उपासना तो करनी ही होगी। इसके बिना आपका कोई भी भला होने वाला नहीं है। अब मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगी कि आप अगर उन उपायों को करेंगे तो आपके लिए ये साल और ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहला जो उपाय है वो है कि आप सूर्य भगवान को जल देना शुरू करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप सूर्य भगवान को जल देने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन आप ये नहीं बताते कि जल कैसे दें। तो दोस्तों, मैं आज आपको तरीका बताती हूँ कि सूर्य भगवान को जल कैसे देना चाहिए। सबसे पहले आप सुबह उठकर नहा धोकर एक तांबे का लोटा लीजिए और उसके चारों तरफ एक मोली बांध दीजिए, यानी लाल धागा बांध दीजिए। और उसमें जल भर के उसमें थोड़ी सी चीनी, थोड़े से चावल और थोड़ी सी रोली मिलाकर उसे सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। अगर आप कहते हैं कि भाई हम सूर्य भगवान को जल देते हैं, वो हमारे पैरों में आता है, तो आप क्या कीजिए कि एक बकेट रख लीजिए, उसमें भगवान को जल दीजिए और जो वो पानी है उसे आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको अपने सीधे हाथ की कलाई पर एक लाल रंग का धागा बांध कर रखना है पूरे वर्ष। और आपको नंबर तीसरा उपाय ये है कि आपको काले रंग से परहेज करना चाहिए, क्योंकि काला रंग जो है वो 8 नंबर को डिनोट करता है और 8 नंबर शनि का है। अब 1 नंबर सूर्य का है और 8 नंबर शनि का है, तो दोनों की आपस में शत्रुता है, कटुता है। तो दोस्तों, 1 नंबर सूर्य भगवान का है, 8 नंबर शनि का है और दोनों आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो इसलिए आपको काले रंग से भी परहेज करना चाहिए। दोस्तों, आप दुनिया भर के बाबाओं के पास जा चुके हैं, आप ज्योतिषियों के पास जा चुके हैं, आपने दुनिया भर के तंत्र मंत्र कर लिए, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप अपनी जो खुशियां हैं, आप अपने जो परेशानियां हैं वो बाहर ढूंढते हैं, जबकि आपकी परेशानियां आपके घर में ही हैं।
आप अगर जीवन में छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो उसी से आपके जीवन की समस्याओं का हल हो जाता है। बाहर जाकर आप फालतू में पैसे भी खर्च करते हैं और अपना टाइम भी खर्च करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी लाभ नहीं होता। तो दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि जो जो भी लोग 1 नंबर से रूल हैं वो हनुमान जी की पूजा करें और जो उपाय मैंने आपको बताए उन उपायों को करें, तो देखिए आपको जीवन में सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, ये जो उपाय हम बताते हैं ये बहुत ही रिसर्च के बाद हम इन उपायों को बताते हैं और आप इन उपाय को करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों का भला हो। धन्यवाद।